मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 4.5 महीने के कार्यकाल में 500 से अधिक फैसले ले चुके हैं, पर देवस्थानम बोर्ड पर फैसला सबसे कठिन फैसलों में था। कई वजह थी कि यह मुद्दा धामी सरकार के लिए पेचीदा बना हुआ था। यह फैसला पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने लिया था और अपनी ही सरकार का फैसला बदलना बिल्कुल भी आसान नहीं रहता है। दूसरा, ये निर्णय इतने सलीके से लिया जाना था जिससे पार्टी पर उसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े और नाराज वर्ग भी संतुष्ट हो जाए। सीएम धामी ने युवा सोच का परिचय दिया और अपने व्यक्तित्व के अनुरूप सभी पक्षों से सहजता से मिले, सरलता से उनको सुना और फिर उन्होंने सूझबूझ के साथ कदम आगे बढ़ाए। अंततः युवा नेतृत्व ने जिस बुद्धिमत्ता के साथ निर्णय लिया उसकी चौतरफा न केवल चर्चा है बल्कि प्रशंसा भी हो रही है। यह फैसला उनकी सियासी परिपक्वता और दूरदर्शिता को भी दर्शाता है, जो हर किसी के एक नया अनुभव है। जी, हम चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों के ओर से 51 मंदिरों के जो तीर्थ पुरोहित हकोगुधारी हैं, वो सब एक मत होकर के धामी जी को मतलब आशीर्वाद देते हैं कि धामी जी पुनः सीएम वो नियुक्त हों, और हम लोग उनको आशीर्वाद देते हैं। चारों धामों के 51 मंदिरों के लोग उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और ये आशीर्वाद उनके लिए फलीभूत होगा और हम विधानसभा सत्र तक हम टकटकी लगाए हैं कि धामी जी इसी तरह से अपना आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड में। इन्हीं शब्दों के साथ धामी जी का पुनः विशेष धन्यवाद। देवस्थानम बोर्ड का गठन जनवरी 2020 में तब के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। बोर्ड के गठन के जरिए 51 मंदिरों का नियंत्रण राज्य सरकार के पास आ गया था, जिनमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धाम मंदिर शामिल थे। तब से ही तीर्थ पुरोहित, हकूकधारी और मंदिरों से जुड़ा हर पक्ष इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे थे। मार्च 2021 में मुख्यमंत्री पद से त्रिवेंद्र सिंह रावत हट गए और इसके कई कारण बताए जाते हैं और उनमें से एक देवस्थानम बोर्ड का गठन भी है। इसके बाद तीरथ सिंह रावत को प्रदेश की कमान सौंपी गई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले में पुनर्विचार किया जाएगा। सियासी परिस्थितियां बदली और एक बार फिर उत्तराखंड को जुलाई के महीने में नया मुख्यमंत्री मिल गया। इसी साल जुलाई में पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने तीर्थ पुरोहितों की मांग पर एक कमेटी का गठन किया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेने का टाइम बाउंड वादा किया। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी तो सीएम धामी ने फिर अपने सहयोगी मंत्रियों की एक कमेटी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अगुवाई में गठित कर रिपोर्ट का अध्ययन करने और उस पर अपना सुझाव देने को कहा। बीते सोमवार को मंत्रियों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट संस्तुति समेत मुख्यमंत्री को सौंपी। धामी ने बिना कोई देर किए 30 नवंबर की सुबह देवस्थानम बोर्ड को भंग करने और इस एक्ट को वापस लेने का फैसला सुना दिया। सनातन संस्कृति और परंपराओं से जुड़े होने के कारण यह बेहद संवेदनशील बन गया था, खासतौर से भाजपा के लिए जो खुद को सनातन संस्कृति और परंपराओं का संवाहक मानती है। मुझे लगता है आज उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है और आज का दिन उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। देवस्थानम बोर्ड भंग होने से उत्तराखंड में जो हमारे पुरोहित समाज हैं, उत्तराखंड के जो ब्राह्मण समाज हैं, पुरोहित समाज हैं, ब्राह्मण समाज है, पंडा समाज है, जो हमारे 4 धाम केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री में रह रहे जितने भी व्यावसायिक लोग हैं, आज वो सभी अत्यंत प्रसन्नचित हैं। आज आप देख रहे हैं कि भारत के सभी साधु संत भी अत्यंत प्रसन्नचित हैं, आह्लादित हैं। मुझे लगता है कि यह कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे अत्यंत प्रिय आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा यह स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना था। तो मुझे लगता है कि मया कर्तव्येन तो संशयाः, व्यक्ति के भाग्य में, व्यक्ति के हाथ में और व्यक्ति के दिल में 3 प्रकार के कार्य होते हैं। तीनों यश आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी अत्यंत प्रसन्नता हुई होगी, वो अत्यंत प्रसन्नचित होंगे और मुझे लगता है उनका बहुत जल्दी हरिद्वार उत्तराखंड का दौरा है। मुझे लगता है उस बात को जरूर वो जिक्र करेंगे। उत्तराखंड में स्थित 4 धामों से देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है।
देवस्थानम बोर्ड के गठित होते ही श्रद्धा के केंद्र बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे मंदिरों की देखभाल, रखरखाव और उनकी व्यवस्थाओं के प्रबंधन से जुड़ी सदियों पुरानी परंपराओं को बदलने के औचित्य पर चर्चा शुरू हो गई थी। एक पक्ष देवस्थानम बोर्ड की वकालत तो दूसरा इसके विरोध में खड़ा हो गया। मामला सिर्फ सोशल मीडिया में बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हाईकोर्ट से होते हुए देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। यही एकमात्र ऐसा मुद्दा था जिसे सुलझाने में धामी को अपनी सियासी परिपक्वता साबित करनी थी। सीएम धामी ने मनोहर कांत ध्यानी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। कमेटी ने चारधाम के तीर्थ पुरोहितों, विद्वान पंडितों, हक हकूकधारियों और मंदिरों से जुड़े भी वर्गों से सिलसिलेवार बात की। एक नहीं कई दौर की बातचीत में सबकी राय ली गई। तसल्ली के साथ सभी पक्षों को सुना गया। कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी तो उस पर संस्तुति देने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने फिर एक और कमेटी गठित की, जिसमें उन्होंने अपने 3 सहयोगी मंत्रियों सतपाल महाराज, अरविंद पांडे और सुबोध उनियाल को शामिल किया। मंत्रियों की कमेटी की रिपोर्ट मिलने से पहले धामी ने दिल्ली जाकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर उनसे इस निर्णय पर सहमति ले ली। फिर मंगलवार की सुबह उन्होंने देवस्थानम बोर्ड पर वो फैसला सुनाया जिसका सभी को इंतजार था। अब वही लोग धामी सरकार का जयकारा लगा रहे हैं जिन्होंने भाजपा नेताओं की नाक में दम कर रखा था। युवा मुख्यमंत्री ने जिस सहजता, सरलता और सूझबूझ से ये मुद्दा सुलझाया, उसकी सभी दाद दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने इस फैसले से पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव से एन पहले एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं। एक ऐसा विषय जो चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता था, उसको तो सुलझा ही लिया है, बल्कि अपने इस विवेकपूर्ण फैसले से धामी ने पंडा पुरोहितों और ब्राह्मणों के वोट को भी पक्का कर लिया है। इस मुद्दे पर विपक्ष की हर रणनीति अब धरी की धरी रह गई है और पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर खुद को उत्तराखंड के भविष्य का नेता साबित कर दिया है। अपने इन्हीं कदमों के जरिए पुष्कर सिंह धामी भाजपा की जीत को सुनिश्चित करते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उन पर जताए गए भरोसे को भी और पुख्ता कर लिया है। उनकी ये रणनीति सही मायने में डबल इंजन साबित हो रही है और ऐसा तय नजर आ रहा है कि भाजपा का ये डबल इंजन अगले 5 साल और पहाड़ पर पूरी रफ्तार से दौड़ेगा। मेरा नाम सुरेश सिमवाल है। मैं चारधाम महापंचायत का संयोजक हूँ और गंगोत्री का सचिव हूँ। आज तो बड़ा खुशी का दिन है। मैंने कहा नहीं, अभी मैंने पहले भी कहा कि सनातन की जीत है और दूसरी धामी की जीत है। उत्तराखंड का एक शेर धामी है, वाकई में जो बोलता है वो करता है। और मैं समझता हूँ कि अब कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो इनको रोक सके अब आने वाले चुनाव में, और फिर ये मुख्यमंत्री बनेगा। चारों धाम का आशीर्वाद इनको मिल चुका है। जय गंगा मैया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहितों की ओर से पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली घटना होगी और नायाब उदाहरण होगा जब किसी सरकार ने इस तरह का ऐतिहासिक फैसला लिया है। और ये सनातन धर्म के लिए आज ये स्वर्णिम दिवस है, ऐतिहासिक दिवस है हमारे चारों धामों के लिए भी। और निश्चित रूप से आज जो ये आध्यात्मिक श्रेष्ठ स्थलों से जो शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से पुष्कर भाई ने जो शुरुआत की है, इसका संदेश पूरे भारत में जाएगा। आज से यहाँ से शुरू पुष्कर धामी जिंदाबाद।